जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो अधिक मास की पुरुषोत्तमी एकादशी कब है, इसके बारे में हम जानेंगे। 11 या 12। तो ये इस महीने में दो एकादशी पड़ती हैं पुरुषोत्तम मास में। ये दोनों ही एकादशी बहुत ही अच्छी और पुण्यदायी एकादशी मानी गई हैं। इनमें से कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं है। ये दोनों ही एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली हैं। ये मल मास में या अधिक मास में कह सकते हैं पड़ती हैं। साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। हर तीसरी साल में जो अधिक मास लगता है तो उस साल 26 एकादशियां हो जाती हैं। ये दो एकादशी अलग से पड़ती हैं तो ये बहुत ही अच्छी और पुण्यदायी मानी जाती हैं। वैसे भी मलमास, अधिक मास, ये महीना एक पुण्यदायी महीना है। इसमें धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, सुबह स्नान कीजिए, सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कीजिए तो बहुत ही फल प्राप्त होता है। इस साल जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। जेठ मास वैसे भी अच्छा महीना होता है और अधिक मास भी इसी महीने में लगा हुआ है। तो इस महीने में जो भी पुण्य फल प्राप्त करना है आप लोग कर सकते हैं। इसी महीने में दशहरा भी, गंगा दशहरा भी पड़ता है, वट सावित्री भी पड़ती है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा महीना है और इसमें मलमास का भी महीना चल रहा है। कोई 84 कोस की परिक्रमा कर रहा है तो ये बहुत ही पुण्यदायी महीना है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी परम एकादशी कहलाती है। ये दोनों ही एकादशी बहुत ही अच्छी और पुण्यदायी मानी जाती हैं। ये दोनों एकादशियां मलमासी या अधिक मासी या पुरुषोत्तम मास की एकादशियां कहलाती हैं। अधिक मास की दोनों ही एकादशियां बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और इनका सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भी व्रत करता है, पूजन करता है, वो सब फल प्राप्त करता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ऐसा वेदों पुराणों में बताया गया है और मुझे लगता है जो भी इसे नियम से धारण करता है उसको जरूर ये फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 11 जून गुरुवार 12:59 यानी सुबह से प्रारंभ हो रही है और 11 जून गुरुवार रात 10:36 पर समाप्त हो रही है। तो द्वादशी लग रही है इस बार। 11 जून गुरुवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और शुक्रवार को सुबह इसका पारायण किया जाएगा। 11 जून 2026 गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 6:44 सूर्यास्त शाम 7:08। सौभाग्य योग सुबह 8:02 तक, बाद में शोभन रहेगा। राहु काल दोपहर 1 से 3 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 11 जून गुरुवार रात 10:37 से द्वादशी तिथि समाप्त 12 जून शुक्रवार शाम 7:36 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56, सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7 बजे। प्रातः काल पूजन मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:24। अश्विनी नक्षत्र सुबह 6:28 तक, बाद में भरणी। राहु काल सुबह 10:29 से 12 बजे तक। परम एकादशी व्रत पारायण, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 12 जून 2026 शुक्रवार सुबह 5:30 से 8:10 तक। एकादशी व्रत हमेशा निर्धारित समय पर ही करना चाहिए और व्रत का पारायण भी निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। इस बार दसवीं बुधवार की पड़ रही है तो दसवीं का भी आपको पालन करना चाहिए। दसवीं को सुबह
एक बार भोजन करें। शाम को सूर्यास्त होने से पहले कुछ भी फलाहार कर सकते हैं। शाम होने के बाद आप ब्रश करके हाथ मुंह धोकर व्रत चालू आपका 10वीं से ही हो जाएगा। फिर सुबह स्नान करके एकादशी का व्रत चालू होगा। आप तुलसी माता में जल चढ़ाने की बात है तो 10वीं को ही आप जल चढ़ा दीजिए। तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन आप ना ही तुलसी माता में जल चढ़ाएंगे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ेंगे। ऐसा माना गया है कि ये तो हो गई अपनी तुलसी माता की पूजा और सेवा। सुबह स्नान करके भगवान की पूजन अर्चना करें और संकल्प करें पूरे दिन व्रत करने का एकादशी का, और दूसरे दिन व्रत पारायण करने करें तो किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें और अपना व्रत पूर्ण करें। ये थी आज की एकादशी की जानकारी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें। श्रीमन नारायण। राधे राधे।